जिस राम सेतु को त्रेता युग में प्रभु श्री राम ने अपनी वानर सेना के साथ मिलकर बनाया था, वो सेतु आज तक क्यों नहीं टूटा? वैसा का वैसे कैसा बना हुआ है? ये सवाल आप सबके मन में भी आता ही होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस सेतु की मदद से वानर सेना प्रभु राम और लक्ष्मण लंका पर चढ़ाई करने और माता सीता को रावण के चंगुल से रिहा करवाने गए थे, उसके सेतु को किसी और ने नहीं बल्कि खुद श्री राम ने ही तोड़ दिया था। जी हाँ दोस्तों, एकदम सही सुना आपने। दरअसल इस कथा के बारे में हमें पद्म पुराण के सृष्टि खंड में देखने को मिलता है। जब प्रभु श्री राम ने रावण को मौत की नींद सुला दिया था, इसके बाद वो अपनी पत्नी माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या लौट आए थे। श्री राम ने अपने राज्याभिषेक के बाद विभीषण से मिलने का विचार प्रकट किया, जिसके बाद लक्ष्मण जी को अयोध्या की जिम्मेदारी सौंपकर प्रभु श्री राम और उनके भाई भरत लंका जाने की तैयारी में लग गए। इसके बाद अगली ही सुबह वो प्रस्थान कर गए। अयोध्या से लंका जाते समय श्री राम का मन सुग्रीव और बाकी वानरों से मिलने का करने लगा, जिसके बाद वो किष्किंधा नगरी में थोड़ी देर के लिए ठहर गए और सभी लोगों से प्रेम के साथ भेंट किया। वहीं बातों बातों में जब सुग्रीव को इस बात का पता चला कि श्री राम विभीषण से मिलने लंका जा रहे हैं, तो उन्होंने भी साथ चलने की इच्छा जाहिर की, जिसके बाद श्री राम ने उनको भी अपने साथ ले लिया। वहीं दूसरी तरफ जब लंका के राजा विभीषण को श्री राम, भरत और सुग्रीव के आने का पता चला, तो उनके स्वागत की तैयारियों में वो लग गए। उन्होंने अपने सैनिकों की पूरी लंका नगरी को दुल्हन की तरह सजाने को आदेश दे दिया। इसके साथ ही भोजन के लिए भी 56 भोज की तैयारी करवाई। विभीषण अपने प्रभु के आने की खबर से बहुत ज्यादा खुश थे। उनको सबसे ज्यादा इस बात की प्रसन्नता थी कि श्री राम उनके राजा बनने के बाद पहली बार लंका में अपने शुभ चरण रखेंगे। फिर वो दिन आ ही जाता है जब विभीषण अपने प्रभु और अपने भगवान के दर्शन करते हैं। लंका पहुंचते ही श्री राम राजा विभीषण को एक मित्र के समान गले लगा लेते हैं। इसके साथ ही दोनों अपने लंका राज्य के बारे में कई तरह की बातें भी करते हैं। वहीं श्री राम ने विभीषण को धर्म अधर्म का ज्ञान भी दिया। कहा कि तुम हमेशा धर्म के रास्ते पर चलना, भूल कर भी अपने भाई रावण के कर्मों को कभी मत अपनाना, धर्म के साथ ही रहना और इस नगर पर राज करना। दोस्तों, आपको बता दें कि श्री राम पूरे 3 दिन तक लंका में रुके थे। इसके बाद जैसे ही उनका वापस अयोध्या जाने का समय आया, विभीषण बहुत दुखी हो गए, लेकिन उन्होंने स्थिति को समझते हुए अपने आप को समझाते हुए श्री राम को जाने दिया। वहीं अयोध्या जाने के लिए जैसे ही श्री राम पुष्पक विमान पर बैठते हैं, विभीषण अपने मन की भावना जताते हुए कहते हैं कि भगवान, आपने जैसा मुझसे कहा है, मैं ठीक उसी तरह से धर्म की राह पर चलूंगा और कभी भी अधर्म के साथ नहीं दूंगा। लेकिन इस राम सेतु की मदद से जब मानव यहाँ आकर मुझे परेशान करेंगे, उस समय मुझे क्या करना चाहिए? मेरा मार्गदर्शन करिए। बस फिर क्या होना था? विभीषण के ऐसा कहते ही प्रभु ने अपने बाणों से राम सेतु पुल के 2 टुकड़े कर दिए। फिर 3 भाग करके बीच का हिस्सा भी अपने बाणों से तोड़ दिया, ताकि आने वाले समय में विभीषण के लिए किसी भी तरह की परेशानी ना आए और ना ही कोई मनुष्य उन्हें किसी तरह से दिक्कत दे। अपना कोई रिश्ता विभीषण के साथ ना होते हुए भी उन्होंने इतना सोचा। ऐसा तो सिर्फ हमारे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम ही कर सकते हैं। आपको बता दें कि राम सेतु के निर्माण के लिए जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, उन्हें प्योमाइट स्टोन कहा जाता है। ये किसी और से नहीं बल्कि ज्वालामुखी के लावा से बनते हैं, जिसमें कई सारे छिद्र होते हैं, जिसके चलते ये पत्थर एक स्पांजी यानी कि खंखरा शेप ले लेते हैं, जिसके बाद इनका वजन भी नॉर्मल पत्थरों से काफी कम हो जाता है और छिद्रों में हवा भरी रहती है। इसी की वजह से ये पत्थर पानी में जल्दी डूबता नहीं है, क्योंकि हवा इससे ऊपर ही रहती है। आज के हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।